रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता। और बरसों रुत के मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। आदरणीय हस्तीमल हस्ती जी के इस शेर के साथ आप सभी को मेरा सादर नमन, वंदन, शुभ संध्या। आज पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी कुछ उद्गार लेकर के, अपने मन की भावनाएं लेकर के। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था स्वयं से भी कि प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों के लिए और वे जो कविताएं पसंद करते हैं उनके लिए कुछ न कुछ एक संदेश या कुछ न कुछ अपनी बात अवश्य रखूंगी। उसी कड़ी में आज मैं प्रस्तुत हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मेरी एक विद्यार्थी ने मुझसे एक प्रश्न किया था। प्रश्न क्या किया था, सलाह मांगी थी और उसने मुझसे कहा कि मैम आप कहते हो कि रोज़ पढ़ने में मन लगाना है, मन को पूरी तरह अपने साथ बिठा करके रखना है। तो हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैंने उस बच्चे से कहा था, मैंने कहा बेटा ये समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों की होती है और विद्यार्थी ही नहीं कई लोगों की होती है। तो मैंने उसको ये बोला था कि छोटी छोटी चीज़ों से अभ्यास करना है। इससे पहले जब मैंने एक मन के विषय में वीडियो बनाया था कि मन के कहे न चालिए मन पक्का यमदूत। मन मानता नहीं है, मन को मनवाना पड़ता है। दो ही तरीके होते हैं, या आप मन के ऊपर सवार होंगे या मन आपके ऊपर सवार होगा। और मन अगर सवार हो गया आपके ऊपर तो फिर अंतहीन दौड़ है और कहाँ जा कर के गिरेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिर मन आपको नचाएगा। और यदि आप मन के ऊपर सवार हुए तो फिर मन को आप चाहे जिस ऊंचाई तक, चाहे जहाँ तक, वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। अब मैं आती हूँ उस बात पर जो मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि पढ़ने में मन नहीं लगता। सबसे पहले तो मन की एकाग्रता का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और ये एकाग्रता, ये अभ्यास छोटी छोटी बातों से आता है। देखिए अचानक से हम जो है किसी घर की, मकान की छत तक नहीं पहुंच सकते। हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी पड़ती है हमें, और एक एक कदम रखना पड़ता है, तब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं। तो मैं सोचूं कि आज अगर मेरा मन इधर उधर भटकता है और मैं अचानक से उसको बिठाऊं कि मुझे आज से ही करना है, तो वो हरगिज़ नहीं मानेगा और कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेगा। तो मन का अभ्यास नियमित रूप से करना ज़रूरी है और छोटी छोटी बातों के द्वारा। अब जैसे आप कोई भी अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज मैं चाहे मेरा मन पढ़ने में लगे या ना लगे, लेकिन मैंने आज समय तय कर दिया है कि मैं 5 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 5 बजे तक मैं बैठूंगी ही बैठूंगी पढ़ने के लिए, किताब निकालूंगी ही। तो चाहे कुछ हो जाए, फिर दुनिया चाहे इधर की उधर डोल जाए, कुछ हो जाए, मगर मैं उस समय बैठूंगी चाहे मेरा मन ना भी लगे। क्योंकि हो सकता है पहले पहले मन आपको परेशान करेगा, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेगा ज़रूर। जैसे कोई बात याद आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तो नींद सी लगने लगेगी, या कुछ नहीं होगा तो और अचानक से ऐसा लगेगा कि यहाँ तकलीफ़ हो रही है, वहाँ तकलीफ़ हो रही है। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आपको यहाँ अपनी साधना करनी है। और चूँकि 1 घंटा लंबी समय अवधि है तो आप इसको अपने हिसाब से जो है छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। समय आप बांध लीजिए लेकिन ज़रूर कि मुझे इससे दरमियान से इतने तक आज मुझे ये करना ही करना है। और आप देखेंगे एक दिन परेशान करेगा मन, दूसरे दिन परेशान करेगा, तीसरे दिन परेशान करेगा, लेकिन वो चीज़ हैबिट में, आदत में, व्यवहार में धीरे धीरे आएगी ज़रूर। और इस संदर्भ में मुझे एक कथा याद आती है और मैंने अपने बच्चों को सुनाई भी है कि एक बहुत प्रसिद्ध तलवारबाज थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जिस किसी को अपना शिष्य बना लें उसको एक श्रेष्ठ तलवारबाज बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता है। ये उनकी खासियत थी। तो बहुत से लोग पहुंचते थे उनके पास, लेकिन उन जो है सज्जन की विशेषता ये थी कि वो हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, देख परख कर ही अपने शिष्य का चुनाव करते थे। तो एक कोई युवक था
उसने उनकी ख्याति सुनी और उसने सोचा कि लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना नाम है, तो कुछ ना कुछ बंदे में बात तो ज़रूर होगी, तो मैं भी उनसे सीखने जाता हूँ। और साथ में उसने ये भी सुना कि हर किसी को अपना शिष्य जो है बनाना स्वीकार नहीं करते हैं। उसको थोड़ा पैसे की गर्मी और जो है उसका शक्ति का प्रदर्शन जो अहम है उसका, वो होता है, तो उसके अंदर भी था। उसने सोचा कि मैं मनचाही फीस दूंगा और जो वो कहेंगे वो बात मान लूँगा, तो मुझे तो आसानी से अपना शिष्य वो बना ही लेंगे। और यही सोचकर वो तलवारबाज के पास गया और उनसे कहा कि गुरुजी, आपका बड़ा नाम सुना है और ये भी सुना है हमने कि आप जिसको अपना शिष्य बना लेते हैं वो जीवन में हारता नहीं है, एक श्रेष्ठ तलवारबाज बनता है, तो कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आपकी दक्षिणा जो भी होगी, फीस जो भी होगी, उसकी चिंता मत करिएगा, वो मैं आपको मनचाही फीस आपको दूंगा। तो वो मनमौजी तलवारबाज सिर से पांव तक उन्होंने देखा और सीधे उंगली का इशारा किया कि यहाँ से चले जा, मैं कोई तलवारबाजी तुझे नहीं सिखाऊंगा, तू मेरा शिष्य बनने लायक नहीं है। तो उस युवक को बड़ा धक्का सा पहुंचा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि धन के बल पर बड़े बड़े काम कराए थे उसने। तो ये एक ऐसा बंदा उसको दिखा जिसके आगे धन का रुआब काम नहीं किया। उसने फिर से विनती की और उसने कहा कि आप जितने भी रकम मांगेंगे, जितना भी मुंह मांगा आप जो है दक्षिणा मांगिए, मैं दूंगा। तलवारबाज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा अभी अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे को अपना मुंह भी मत दिखाना, मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हें नहीं तलवारबाजी बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। तो युवक का सारा नशा जो अहंकार था वो जाता रहा। वो उनके चरणों में लौट गया, गुरुजी के चरण में गिर गया और उसने कहा कि नहीं महाराज, आपका इतना नाम सुना है और मैं बिना सीखे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। चूँकि उसके अंदर लगन थी और एक विश्वास था, तो उसने पाँव पकड़ लिए। तो आखिर गुरुजी पसीज गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुझे अपना शिष्य बनाना मंजूर करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी शर्त होगी। तो उसने कहा मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, एक एक शर्त मंजूर है, आप बताइए तो सही, मैं हर कहना मानूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, तो जब मैं मेरा इच्छा आएगी, मन चाहेगा, तभी मैं तुझे तलवार सिखाना शुरू करूँगा। उससे पहले तू मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हैं। जब मर्जी होगी, मुझे लगेगा कि तू अब सिखाने लायक हो रहा है, तभी मैं सिखाऊंगा। उससे पहले तुझे मेरे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ आश्रम में जितना काम होता है, जैसा जैसा कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। युवक मान गया। उसने कहा ठीक है, जब आपका का मन हो, जब आपकी मर्जी हो, आप तब सिखाइएगा और मैं यहाँ के सारे काम करूँगा। तो उन्होंने कहा जा फिर, बर्तन पड़े हुए हैं, जा धो उनको। युवक गया और काम करना शुरू कर दिया। अब रोज़ वो जो जैसा गुरुजी आदेश करते रोज़ काम करता। कभी बर्तन धोता, कभी झाड़ू लगाता, कभी पोछा लगाता, कभी गायों का दूध निकालता, कभी उनके लिए चारा लाता। मतलब कुछ ना कुछ काम डेली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन, 2 दिन, दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब काफ़ी महीने हो गए, लेकिन गुरुजी पर तो वो तो प्रतिक्रिया शून्य। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं कि तुम आज से सीखोगे या कल से सीखोगे। उसे अब धीरे धीरे मन में क्रोध आने लगा। उसे लगा कि मैं रोज़ इनका सारा काम कर रहा हूँ और ये मुझे सिखा नहीं रहे हैं, कहीं अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहे हैं मुझसे फ्री में काम करवा करके। फिर मन में दूसरा ख्याल आता कि लोग इनकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, कुछ तो होगा, चलो इंतज़ार कर लेता हूँ। और ये सोच के वो फिर काम करता रहा। ऐसा कई दफ़ा हुआ। गुरुजी फिर भी नहीं सिखा रहे थे। आखिर उसने अपने मन में एक प्रतिज्ञा की और उसने अपने एक समयावधि अपने मन में बांधी कि अब अगर इस सप्ताह गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाया तो मैं यहाँ से छोड़ करके चला जाऊँगा और पूरे नगर में इनकी बदनामी करूँगा कि कितने स्वार्थी, कितने लालची और कितने भ्रष्ट आदमी हैं ये, गुरु के लायक नहीं है। मुझसे इन्होंने इतना काम कराया और सिखाया कुछ नहीं और ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया था। खैर जो भी था, तो एक दिन वो बर्तन धो रहा था और मन में ऐसी द्वंद्व चल रहा था। अचानक जो है पीछे से गुरुजी आए और लकड़ी की तलवार लेकर हमला कर दिया। तो वो एकदम से पलटा, पीछे चौंक करके देखा। गुरुजी ने कहा देख, आज से तेरा प्रशिक्षण शुरू। अब तू काम करेगा और मैं पीछे से इस लकड़ी की तलवार से हमला करूँगा, तू सावधान होकर, चौकन्ना होकर के काम करना। ठीक हो गया। अब वो उसने कहा जी, वो कभी कभी अब झाड़ू लगा रहा होता तो पता चले गुरुजी पीछे से आ गए, तलवार लेकर हमला बोल रहे हैं, तो वो कभी झाड़ू उठा करके अपना उनका वार रोके, कभी
दूध लगाने के लिए जा रहा है, बाल्टी हाथ में है, तो वहीं पे हमला कर दिया, तो वो उससे अपना बचाव करे। अब धीरे धीरे हुआ क्या, अब वो ऐसे झाड़ू लगाए कभी, तो मन में चले कि कहीं गुरुजी हमला ना कर दें पीछे से, तो मन वो उसका सतर्क रहने लगा। अब वो बर्तन भी धो रहा है और काम भी कर रहा है, तो पीछे से ख्याल क्या चल रहा है, ख्याल ये चल रहा है कि गुरुजी कहीं हमला ना करे। काम भी चल रहा है अपनी जगह पर और ख्याल भी चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके मन में एक जो अवचेतन मन था उसके अंदर एक जागृति, एक जागरण आने लगा और वो सतर्क रहने लगा। और धीरे धीरे उसको एक आभास सा होने लगा। जब भी गुरुजी आते थे तो उसको महसूस हो जाता था कि गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि मन सतर्क रहने लगा, चौकन्ना रहने लगा। तो वो अपने हमले को, अपने ऊपर हुए हमले को बचाने लगा। अब वो जैसे ही उसको पदचाप की आहट लगती थी या कुछ भी उसकी जो मस्तिष्क उससे कहता था, वो तुरंत एकदम सावधान होकर के बाहर रोकने की तैयारी कर लेता था। चाहे वो झाड़ू लगा रहा है, चाहे बर्तन धो रहा है, चाहे गोड़ साफ कर रहा है, कुछ भी काम वो कर रहा है। ऐसे करते करते एक समय ऐसा भी आया कि वो गुरुजी के लगभग सारे वारों को रोकने लगा, सक्षम हो गया, और गुरुजी का कोई भी उस पर वो प्रहार नहीं चल पाता था। अब गुरुजी ने ये देखा तो उसको कहा कि देख, तू वार संभालना सीख गया है। अब तू, अभी तक तो मैं दिन में तेरे ऊपर आक्रमण करता था, अब तो मैं रात में भी हमला करूँगा, तू सावधान होकर के सोना। तो उसको बड़ा अजीब लगा। अब क्या हुआ, वो रात में जब सोता था तो कभी अचानक से गुरुजी आए, लकड़ी की तलवार लेकर हमला करते, तो उठ करके कभी चादर से अपना वार रोके, कभी तकिया आगे लगाए, कभी पलटी मार करके खुद को बचाए। धीरे धीरे क्या होने लगा कि गुरुजी तो कभी भी किसी भी रात में आ जाते थे हमला करने के लिए, तो उसका मन रात में भी चौकन्ना रहने लगा। दिन में तो चौकन्ना रहता था, चेतन और अवचेतन, चेतन मस्तिष्क तो चौकन्ना था, अवचेतन मस्तिष्क भी चौकन्ना होने लगा। वो रात में भी सतर्क, जागृत होकर के सोता था। तो एक समय ऐसा भी आया कि रात के भी वो सारे बार रोकने लगा। अब गुरुजी ने देख लिया कि ये रात में भी इसके ऊपर कोई वार नहीं किया जा सकता, दिन में भी नहीं किया जा सकता, तो गुरुजी ने उसे तलवार चलाने की कला सिखाई। चूँकि वो लगनशील था, एक जुनून था उसके अंदर, तो वो बहुत जल्दी गुरुजी की सिखाई भी वो तलवारबाजी सीख गया और एक बहुत कुशल तलवारबाज बन गया। उसने बड़े बड़े तलवारबाजों को हराया, उसका बड़ा नाम हुआ, बड़ी ख्याति हुई। और ये जब ख्याति फैलती है तो अपने साथ अहंकार भी लेकर के आ जाती है कहीं कहीं। तो वही उसके साथ हुआ। जब उसका नाम, यश फैलने लगा, लोग गुणगान करने लगे, तो उसको ये लगने लगा कि अरे, मुझसे श्रेष्ठ तो और कोई है नहीं, ये गुरुजी भी बड़ा बनते थे, ये क्या है, मैं बताऊंगा इन्हें, मैंने जो इन्होंने मुझे परेशान किया है मैं भी इनको ऐसे ही परेशान करूंगा। और ऐसा सोच करके उसने एक दिन गुरुजी की हत्या की योजना बनाई। और उसने ये सोचा कि पहले उनकी रेकी की, निगरानी की कि कब से कितने बजे तक गुरुजी गहरी नींद में सोते हैं, कब सोने के लिए जाते हैं, कब क्या काम करते हैं, लगातार नज़र रखता रहा। और पूरी योजना बनाने के बाद अब धड़कते हुए दिल से एक दिन उसने अंदाज़ा लगा लिया कि गुरुजी इतने से इतने बजे तक सोते हैं गहरी नींद में। तो अब चूँकि थोड़ा अब हम गलत काम करते हैं तो घबराहट तो आती ही आती है स्वाभाविक रूप से। वो म्यान में से तलवार निकालना भूल गया। उसने म्यान पकड़ी, म्यान में मतलब तलवार सहित म्यान को लिया और पहुंच गया दबे पांव गुरुजी के पास। गुरुजी सो रहे थे गहरी नींद में। उसने, अंधेरा था, घना अंधेरा, उसने म्यान में से तलवार निकाली गुरुजी की गर्दन काटने के लिए। जैसे ही तलवार को उसने ऊपर किया, सोए हुए गुरुजी की आवाज़ आई कि बेटा, तू मेरी गर्दन काटना चाहता है ना, तो मेरे सिरहाने तक आ, तू जहाँ खड़ा है वो मेरा पैताना है, वहाँ से गर्दन नहीं कटेगी मेरी। और ये सुनते ही उसके हाथ से तलवार घबरा करके छूट गई और वो गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा प्रसंग हमें अनेक शिक्षाएं देता है। शिक्षा देता है कि गुरु गुरु ही होता है, और बड़ी शिक्षा ये भी देता है कि जागरण कैसे होता है। हम काम भी करते हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, फिर भी जागृत रहना। मुझे फिर कविताओं की बात है, मुझे एक प्रसिद्ध शायर की एक कुछ पंक्तियाँ थीं वो याद आ रही हैं।
मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, और जिंदा हूँ मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी, हर चंद की हूँ होश में होशियार नहीं हूँ। तो बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये दुनिया एक बाजार है, मगर हम खरीदते ही रह जाते हैं और भूल भी जाते हैं कि घर वापस जाना है। और हर चंद की हूँ होश में, हर लम्हे हमें होश में रहना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। जैसे वो झाड़ू लगाते समय भी सावधान है कि आक्रमण कहीं से हो सकता है। आप भी अपना काम करते समय, अभी आप विद्यार्थी हैं तो दिमाग में रखिए कि अभी मुझे 10th पास आउट करना है, अच्छे नंबर से करना है। अभी मुझे इस कक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अपनी वर्तमान स्थिति से आगे उभरना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, मुझे बैठना ही बैठना है। और ये जागरण जिस दिन से होने लगेगा उस दिन एक जो है जागृति आपके अंदर स्वयं आएगी और आप अपने मन को बिठाएंगे पढ़ने के लिए। और वो छोटे छोटे जैसे मैंने अभ्यास कहा है आपसे, आप पढ़ने बैठते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल करके पढ़िए ताकि आपकी आवाज़ आपके कान तक जाए और आप अपने शब्दों को सुने। अभ्यास करिए नियमित। और मुझे लगता है कि सुबह का उठना, जल्दी उठ करके, कुछ लोगों की आदत होती है रात में देर तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना, तो उसकी अपेक्षा आप जल्दी उठें क्योंकि तरोताज़ा खाली दिमाग रहता है और उसमें अभ्यास लगाएं। और जिसको हम रट्टा मारना कहते हैं, मैं नहीं समझती वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना आपका रट्टा मारना है। आप अपने आप को सुनाएं, अपने आप से वार्ता करें। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। विद्यार्थियों के लिए अपना लक्ष्य, किसी और के लिए अपना लक्ष्य। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए लंबा समय लगता है। जैसा मैंने शुरुआती शेर में कहा था कि बरसों रुत के मिजाज से सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। 1 या 2 दिन में पेड़ की हस्ती नहीं बन जाती। कोई बरगद, कोई पीपल और अलग अलग तरह के पेड़ 1-2 दिन या 1-2 महीने में तैयार नहीं होते। उनको एक लंबी समय अवधि लगती है निर्मित होने में, बनने में, फल फूल देने में। तो आप भी अगर जीवन में इस तरह का छायादार पेड़ बनना चाहते हैं, बड़ा पेड़ बनना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो साधना करके स्वयं को सींचना होगा, अपने आप को साधना होगा। जब साधने का अभ्यास करेंगे तभी आप सध पाएंगे। और जब आप सधेंगे तो आपकी मंजिल का रास्ता अपने आप तय होने लगेगा। तो ये अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। इस बारे में फिर मैं कभी और चर्चा करूँगी क्योंकि विषय लंबा है। तो आप सभी के लिए जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचे। हर विद्यार्थी को जैसा विद्याधन अर्थी का ज्ञान, विद्या और ज्ञान ज़रूर प्राप्त हो और वास्तविक अर्थों में आप विद्यार्थी बने, न कि केवल किताबी अर्थों में, न केवल शब्दों में, बल्कि उसके भीतर उतर जाएं और ज़िंदगी को सही मायनों में समझ पाएं। और कल फिर मैं एक और किसी बात के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।